देखिए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन सबसे बड़ा जो कठिन काम है इसका फैक्टर कराना है। इसके अगर फैक्टर की बात कराएं तो हमें सबसे पहले यूज क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी मतलब फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है। तो अगर इसकी बात कराएं हैं तो यहाँ पर दैट देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की अगर बात करें तो इसको ऐसा लिख लीजिए तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर। अब इसी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर दीजिए बस। √3 का स्क्वायर कराओगे तो ये क्या हो जाता है, ये पावर हट जाती है। जैसे अगर हम बात करें √3 का मतलब समझाने के लिए अगर बात करें तो इसका मतलब होता है 3 पर 1/2 पावर, और 1/2 पावर का जब स्क्वायर कराते हैं तो ये पूरा बन जाता है क्या, 3 पर 1/2 पावर। चूंकि पहले से 2 उतर गया तो 2 करने में 2 यानी 3 की पावर 1 बची, तो यानी क्या बचा, 3 बचा। तो ये यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। तो इस वाले फार्मूले का अगर यूज करते हुए हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, √3 है तो यहाँ पर जैसे a माइनस बी लिख लेते तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू फिर क्या है, √3 है, ऐसा लिख लीजिए हाँ, माइनस का, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, x फिर प्लस का √3, ऐसा होगा। अब देखिए दोनों का मिल गया हमको, a माइनस बी और a प्लस बी मिल गया। अब क्या करना है, हमें दोनों फैक्टर्स मिल गए यानी कि जीरोज मिल गए। नाउ द zeros of the polynomial क्या बन जाएगा, जीरोज फैक्टर्स का। ये क्या होता है, मतलब x की जो वैल्यूज होती है वही क्या होता है, जीरोज होता है। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू निकालेंगे x की तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √3। मतलब दोनों जगहों पर क्या है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। यहाँ से x की जो ब्रैकेट में वैल्यू आती थी वही तो सॉल्व करके हम जीरो ही निकालते थे, तो वही काम हमने यहाँ भी किया है। जीरो निकालने के लिए ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है उसी को क्या कर लिया हूं, सॉल्व कर लिया हूं, निकल गया जीरो। अब वही फार्मूला जो इससे पहले वाले एग्जांपल में कराया था, हैं, सम ऑफ जीरोज, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या, √3 और फिर प्लस का क्या करने आएंगे, माइनस का √3, तो क्या बन जाएगा, प्लस √3 माइनस √3 दोनों कैंसिल आउट तो जीरो बन जाएगा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, और इधर की हम बात करें हैं तो फिर क्या, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, और फिर नीचे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस वाले क्वाड्रेटिक जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर के साथ समझ लीजिए ये 1 लिखा है तो नीचे तो 1 लिख लीजिए। एक्स वाला टर्म है कहीं यहाँ पर नहीं है, एक्स का कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, तो 1/0 मतलब जीरो, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, मतलब दोनों तरफ बराबर है मामला है। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, ये क्या हो जाएगा, √3 मतलब प्लस का √3 है और फिर माइनस का √3, दोनों का मल्टीप्लाई कराने आओ तो प्लस √3 और माइनस √3 दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, -3। और यहां पर क्या होता है फार्मूले में, माइनस का माइनस नहीं, इसमें सिर्फ होता है कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म अपान का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो यहाँ पर करने आइए, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर माइनस का 3 है, -3 लिख लीजिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो -3 अपान 1, -3 इस साइड भी और -3 इस साइड भी, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, खत्म, बस हेंस वेरीफाइड।